फ्लेमिंगो बुक्स, सोशल स्टडीज 7, यूनिट 2 जियोग्राफी, आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर 4 मॉइस्चर इन द एयर। मॉइस्चर इन एयर। मॉइस्चर इन एयर का मतलब है हवा में पानी की मौजूदगी, जो मेनली वाटर वेपर के फॉर्म में होती है। जब सन अर्थ को हीट करता है तो रिवर्स, लेक्स और ओशन से पानी इवेपोरेट होकर हवा में चला जाता है। इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। ये वाटर वेपर जब कूल होता है तो क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। मॉइस्चर वेदर और क्लाइमेट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हवा में ज्यादा मॉइस्चर होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और हमें चिपचिपाहट महसूस होती है। प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों के लिए ये मॉइस्चर जरूरी होता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब सन अर्थ को हीट करता है तो ओशंस, रिवर्स, लेक्स और प्लांट्स से पानी इवेपोरेट होकर हवा में चला जाता है। इस पानी के गैस फॉर्म को वाटर वेपर कहते हैं। ये वेपर जब ठंडी हवा से टकराता है तो कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाता है। फिर ये क्लाउड्स बारिश, स्नो या हेल के फॉर्म में पानी वापस जमीन पर ले आते हैं। वाटर वेपर से हाई ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। ज्यादा वाटर वेपर होने पर चांसेस ऑफ रेन भी बढ़ जाते हैं। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो वाटर साइकिल का हिस्सा है। इवेपोरेशन तब होती है जब पानी, जैसे रिवर्स, लेक्स या ओशन से हीट होने पर गैस बनकर हवा में चला जाता है। इस प्रोसेस में लिक्विड वाटर स्लोली वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। कंडेंसेशन उसका ऑपोजिट प्रोसेस है। जब वाटर वेपर ठंडी हवा से टकराता है तो फिर से लिक्विड वाटर में बदल जाता है। इससे क्लाउड्स बनते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस नेचर में बारिश, क्लाउड्स और ह्यूमिडिटी बनाने में हेल्प करते हैं। विदाउट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। प्रेसिपिटेशन एंड इट्स टाइप्स। प्रेसिपिटेशन का मतलब है जब पानी स्काई से अर्थ पर गिरता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। जब वाटर वेपर क्लाउड्स में कंडेंस होकर हैवी हो जाता है तो वो नीचे गिरता है। इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन के मेन टाइप्स हैं रेन, बारिश, सबसे कॉमन फॉर्म जब पानी ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरता है। स्नो, हिमानी, बर्फ, जब पानी आइस क्रिस्टल्स बैन कर गिरता है। हिल, ओले, हार्ड आइस बॉल्स जब गिरती है। स्लीट, बारिश के साथ छोटी आइस पार्टिकल्स। ये सब टाइप्स वेदर और फॉर्मिंग दोनों को अफेक्ट करते हैं। रेन एंड स्नोफॉल। रेन और स्नोफॉल दोनों हाई प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स हैं जो क्लाउड से अर्थ पर गिरते हैं। रेन तब होती है जब क्लाउड्स में वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी की ड्रॉप्स बन जाता है और ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है। ये सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए जरूरी है। स्नोफॉल तब होती है जब टेम्परेचर बहुत कम होता है। वाटर वेपर डायरेक्टली आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है और फ्लेक्स के फॉर्म में गिरता है। रेन और स्नो दोनों वेदर, एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।